प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपको लेकर के आए हैं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर कीजिए। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। अर्थात वह कह रहा है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होती है, दूसरे नंबर पर हीलियम गैस होती है। चौथा प्रश्न, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। अर्थात सूर्य का मध्य भाग क्रोड कहलाता है। पांचवा प्रश्न, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अर्थात सूर्य आकाशगंगा की जब परिक्रमा करता है तो वह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। छठा प्रश्न, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सातवां प्रश्न, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अर्थात सूर्य का आकार हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा है। आठवां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। नौवां प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। 10वां प्रश्न, सूर्य किरीट एक्स-रे किरणें उत्सर्जित करता है। 11वां प्रश्न, सूर्य किरीट को सूर्य का मुकुट कहते हैं। 12वां प्रश्न, सूर्य का वर्णमंडल लाल रंग का होता है। 13वां प्रश्न, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। 14वां प्रश्न, सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। 15वां प्रश्न, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। 16वां प्रश्न, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। अर्थात सूर्य का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना ज़्यादा है। 17वां प्रश्न, सूर्य को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अर्थात पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। 18वां प्रश्न, सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। अर्थात सौर मंडल में जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत सूर्य है। 19वां प्रश्न, सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अर्थात वह कह रहा है कि सूर्य हमारी आकाशगंगा से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 20वां प्रश्न, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस है। 21वां प्रश्न, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है जो कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अर्थात सूर्य के मध्य भाग में जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तभी सूर्य को ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा प्रसारित करता है। 22वां प्रश्न, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। 23वां प्रश्न, सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। 24वां प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। अर्थात ग्रह क्या कहलाते हैं? जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। 25वां प्रश्न, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 26वां प्रश्न, सूर्य पिंड
अर्थात जो पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो तथा उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो वो ग्रह कहलाते हैं। अर्थात ग्रह किसे कहते हैं? जो पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो तथा उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो तो वह ग्रह कहलाते हैं। 27वां प्रश्न, प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 यूवी 313 तथा यम बौने ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण परंपरागत ग्रह हैं। 29वां प्रश्न, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सादृश होते हैं। अर्थात इन ग्रहों को हम आसानी से पृथ्वी से देख सकते हैं, इसलिए इनको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। 30वां प्रश्न, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों को हम पृथ्वी से आसानी से नहीं देख सकते हैं, इसलिए यह बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। 31वां प्रश्न, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन पांचों ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि ग्रह को हम अपनों आँखों के द्वारा बगैर किसी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। 32वां प्रश्न, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। अर्थात सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह बुध है। 33वां प्रश्न, सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है। अर्थात सूर्य से सबसे अधिक दूर वरुण ग्रह है। 34वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। अर्थात सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह ओलिपस मेसी है जो कि मंगल ग्रह में स्थित है। 35वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। अर्थात सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह निक्स ओलंपिया है जो कि मंगल ग्रह में है। 36वां प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। 37वां प्रश्न, सूर्य के द्वारा दुग्ध मेखला के परिक्रमण काल को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अर्थात सूर्य आकाशगंगा की जब एक परिक्रमा पूरा कर लेता है तो उसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। 38वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। 39वां प्रश्न, सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 15,000 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 40वां प्रश्न, सूर्य के धब्बों का पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। 41वां प्रश्न, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। अर्थात सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। 42वां प्रश्न, कोपरनिकस ने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थात कोपरनिकस ने सबसे पहले यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। 43वां प्रश्न, मध्य रात्रि को सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में चमकता है। अर्थात मध्य रात्रि को सूर्य आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में चमकता है। 44वां प्रश्न, नॉर्वे में 21 जून को अर्धरात्रि को दिखाई देता है। अर्थात सूर्य नॉर्वे में 21 जून को अर्धरात्रि को दिखाई देता है। 45 प्रश्न, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहते हैं। 46वां प्रश्न, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। 47वां प्रश्न, चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना सूर्य ग्रहण कहलाता है। अर्थात सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने के कारण जब सूर्य का ना दिखना, अर्थात जब सूर्य ना दिखाई दे तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। 48वां प्रश्न, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला होता है। अर्थात सूर्य किसका गोला होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला होता है। 49वां प्रश्न, सूर्य से
ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। 50वां प्रश्न, सूर्य में हाइड्रोजन के बाद हीलियम गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। अर्थात सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और दूसरे नंबर पर हीलियम गैस की मात्रा होती है जो 26.5% है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।